देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी चमोली से आ रही है। जिले के नारायण बगड़ में विकास कार्यों में आ रही बाधाओं से नाराज ग्राम प्रधानों ने प्रशासन को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। प्रधान संगठन की बैठक अध्यक्ष योगेंद्र सिंह खत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ब्लॉक के 45 से 50 ग्राम प्रधान शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से 3 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए। प्रधानों ने कहा कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसके समाधान के लिए शासन स्तर पर ठोस कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने मांग की कि NRLM के तहत बनने वाले समूहों की बैठक में ग्राम प्रधानों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी अनदेखी की गई तो वो विभागीय बैठकों में भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा प्रधानों ने ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और अवर अभियंताओं ने रिक्त पदों को तुरंत भरने की मांग भी की है। उन्होंने साफ कहा कि यदि BDC बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं तो बैठक का बहिष्कार किया जाएगा। चमोली से सुरेंद्र दनेत्रा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारी विकासखंड नारायण ब्लॉक की प्रथम बैठक प्रधान संघ अध्यक्ष की हुई, जिसमें कई मुद्दों पे चर्चाएं की गई। एक तो BTC की बैठक से पहले हमारे मेन प्रस्ताव ये थे कि जो भी BTC की बैठक होगी उसमें उच्च अधिकारी ना होने के कारण BTC की बैठक का पूरे प्रधान संघ बहिष्कार करेगा। दूसरी प्रस्ताव, ग्राम पंचायतों में कोई भी बिना अलार्म जैसे योजना चली प्रधानों को कहीं सूचित नहीं किया जा रहा है। इसमें बड़ा खेद का विषय है। बिना प्रधानों की ग्राम पंचायतों में बैठक हो रही है, तब किसी प्रधान को इसकी जानकारी दी जा रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा में राणा थारू समाज के कथित धर्मांतरण के मामलों को लेकर कड़ा विरोध जताया है। राणा थारू परिषद के प्रवक्ता और युवा मंच अध्यक्ष बयान सिंह राणा ने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरी गरीब आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उनका कहना है कि कई लोग धर्म बदलने के बाद भी ST समुदाय को मिलने वाले सरकारी लाभों का अनुचित उपयोग कर रहे हैं, जिसका समाज विरोध कर रहा है। इस मुद्दे पर समाज का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से 2 बार मिल चुका है और जिलाधिकारी को विज्ञापन सौंप चुके हैं। हाल ही में SDM तुषार सैनी के बुलावे पर प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगे दोहराई। वापस एक बार समाज ने मांग की कि धर्म बदल चुके हैं और जनप्रतिनिधि बने लोगों को पद से हटाया जाए तथा उनकी ST सुविधाओं की समीक्षा की जाए। SDM ने कहा कि शिकायतों की जांच कराई जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र का सर्वे भी करवाया जाएगा। बैठक में कई सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। खटीमा से अशोक सरकार की खास रिपोर्ट। आज एक राणा थारू समाज का प्रतिनिधि मंडल मिलने आया था, जिनका जो इनका मुख्य बिंदु है, जो इनकी मुख्य चिंता है वो है धर्मांतरण को लेके कि लोगों को प्रलोभन देके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसमें इनके द्वारा प्रशासन से रिक्वेस्ट की गई है कि हम इसमें उचित कार्रवाई करें। एक्चुअली हमारे समाज में अधिकतर लोग जो राणा थारू जनजाति के लोग हैं वो प्राय बहुत गरीब तबके में जो आ चुके हैं, उनको ईसाई धर्म के लोग तरह तरह के प्रलोभन दे करके अपने धर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास निरंतर रूप से कर रहे हैं, और जिससे कि हमारा समाज के बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। परंतु जो लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, हमारा ये मानना है कि वो हमारे राणा थारू समाज को जो संविधान में जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं उस सुविधाओं का दोहरा लाभ ले रहे हैं। इसके विरोध में हम जो है अपना आक्रोश जारी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी मंत्री एवं उत्तराखंड सरकार के ग्राम विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में जन सुनवाई एवं संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में दोनों जनपदों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे और गरीब कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की। उन्होंने विश्वास जताया कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी इस कार्यकाल को विकास और शासन का प्रतीक बताया। चमोली से सुरेंद्र दनेत्रा की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले हैं।
जिस तरह से भारत के राजनीतिक छते पर एक दैदीप्यमान नक्षत्र का उदय हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के रूप में उनका जो 12 साल का कार्यकाल रहा है वो 12 साल बेमिसाल हम उसको कह सकते हैं। और क्या योजनाएं रही हैं उन पर तमाम मैंने अभी आपको विस्तार से बताया है। सोशी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके जो ये 12 साल हैं बहुत ही बेमिसाल है और भारत ने जो तरक्की की है वो तरक्की बहुत ही अद्वितीय है। भारत एक आज की तारीख में विश्व में आज एक अपना स्थान उसने बनाया है। आज चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं और यहाँ की जो जीडीपी ग्रोथ, जो यहाँ की युवा शक्ति का सदुपयोग, जो यहाँ के संसाधनों का सदुपयोग, वो बहुत ही सर्वोत्तम ढंग से। जिले के तलवाड़ी स्टेट स्थित पंचायत भवन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लागू करने को लेकर एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड एकता मंच के अध्यक्ष अनूप बिष्ट ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अब तक 5वीं अनुसूची लागू नहीं होने से स्थानीय मूल निवासियों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। बैठक में वक्ताओं ने इसे केवल आरक्षण का मुद्दा नहीं बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ा विषय बताया। डॉक्टर विक्रम माहोरी, डीएस सुगड़ा, प्रवेश जोशी और अन्य वक्ताओं ने कहा कि इसके लागू होने से जल, जंगल, जमीन पर ग्राम सभा का अधिकार, रोजगार के अवसर, भाषा संरक्षण और महिला सुरक्षा जैसे लाभ मिलेंगे। वक्ताओं ने दावा किया कि इससे ग्राम सभाएं अधिक सशक्त होंगी और स्थानीय संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण बढ़ेगा। बैठक में कई प्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों ने भी अपने विचार रखे और इसे पर्वतीय क्षेत्रों के भविष्य के लिए आवश्यक कदम बताया। चमोली से नवीन चंदोला की खास रिपोर्ट। आज तलवाड़ी स्टेट चमोली गढ़वाल के अंदर ये जो 5वीं अनुसूची की बैठक रखी गई थी, इस बैठक का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों पे 5वीं अनुसूची लागू की जाए, जिससे कि हमारे युवाओं को 50% एसटी रिजर्वेशन स्टेट में, 7.5% एसटी रिजर्वेशन सेंटर में और कम से कम नदी, जंगल, पहाड़ से जो माइनर ठेके होते हैं उसके माध्यम से 5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी। क्या कुछ जानकारियाँ 5वीं अनुसूची के बारे में दी गई? धन्यवाद। मेरा नाम दरबान सिंह सुड़ा है और मैं गंगोली हाट से हूँ। जैसा कि यहाँ पर बहुत विशेष चर्चा हुई आप लोगों के सहयोग से बहुत सारे ग्रामीणों के साथ में, लोगों को बड़े सरल भाषा में ये समझाया गया कि जो अधिकार आप। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।